कल हमने कहा था कि हम अलंकार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आज हम देख रहे हैं राम राम कही राम सनेही। इसमें क्या बार बार आया है? राम 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 र। तो जहाँ पर किसी एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। इस उदाहरण से आप अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे कि एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। दूसरा उदाहरण देखिए, बहता कहता कुल कुल कल कल। कहता कुल कुल कल कल, यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। उसकी परिभाषा क्या है? जब कोई वर्ण एक से अधिक बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब इस उदाहरण में देखिए, ऊधो जोग जोग हम नाही। जोग जोग यह शब्द एक से अधिक बार आया है। जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ऊधो जोग, हे ऊधो योग योग साधना, जोग योग्य काबिल, हे ऊधो हम योग साधना के योग्य नहीं हैं। इस तरह से जोग जोग के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखिए, कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकार। यहाँ पर कनक कनक शब्द एक से अधिक बार आया है और दोनों कनक के अर्थ अलग अलग हैं। क्या कह रहा है? कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकार। कनक से कनक का मादकता 100 गुना अधिक होता है, अर्थात एक कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। वाह पाए बौराए नर, वाह खाए बौराए। एक को पा करके आदमी पागल हो जाता है और दूसरे को खा करके पागल हो जाता है। अगर ज़्यादा धन संपत्ति हो जाती है, ज़्यादा सोना हो जाता है तो भी हम अपना विवेक खो बैठते हैं, और यदि हम कनक को खा लेते हैं, धतूरे को खा लेते हैं तो भी हमारे अंदर मादकता अधिक हो जाती है। तो यहाँ देखिए आप, दोनों कनक के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ यमक अलंकार। अब आइए इस उदाहरण को देखें। अजो तर्योना ही रहो श्रुति सेवत एक अंग। यहाँ पे श्रुति, इस शब्द के दो अर्थ हैं और यह शब्द एक बार आया है। जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अजो तर्योना, आज तक तरा नहीं, श्रुति सेवत एक अंग। एक श्रुति का अर्थ वेद और दूसरे श्रुति का अर्थ कान। यह उदाहरण उसके लिए है कि जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं तो मुक्ति मिल जाती। नाक बास बेसर ले हो मणि मुक्तन के संग। अतरोना कान में पहनने का एक आभूषण। वह आभूषण क्या रहता है? कान में नीचे की तरफ लटका ही रहता है, वह जो है कानों की ही सेवा करता रहता है। लेकिन जब हम मुक्त लोगों के साथ रहते हैं, वेदों का साथ करते हैं, तब हमें मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे श्रुति शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार। इस तरह से आपने यहाँ देखा कि यहाँ शब्दों में सौंदर्य है। यह शब्द अलंकार के उदाहरण है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब अर्थालंकार से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखिए, पहला उदाहरण है, नील घन सावक से सुकुमार। जहाँ पर तुलना की जाए नील घन सावक से, नील घन नीले बादलों की तरह, सावक मतलब बच्चे छोटे, सुकुमार, तो यहाँ पर तुलना की गई है किससे? नीले बादलों से, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। दूसरा देखिए, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर। तरणी मतलब नौका, हंसनी सी सुंदर, हंसनी की तरह सुंदर है। छोटी नाव हंसनी की तरह सुंदर है। यहाँ पे सुंदरता के आधार पे नाव की तुलना हंस से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। हमने आपको परिभाषा के समय भी बताया था, तुलनावाची शब्द लगा होगा। यहाँ क्या है? से है, यहाँ क्या है? सी है। अब अगले उदाहरण को देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर आकाश, पनघट आकाश रूपी पनघट, आकाश ही क्या है? पनघट। डुबो रही डुबा रही है, तारा घट तारा रूपी घड़े को, उषा नागरी उषा रूपी स्त्री।
जैसे कोई स्त्री घड़े को पनघट पर ले जाकर के डुबोती है, वैसे ही प्रातः काल का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को उषा रूपी नागरी डुबो रही है। अर्थात जब प्रातः काल होता है धीरे धीरे तारे कम होते जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वह घड़ा नारी ने डुबो दिया है, इसलिए वह घड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे रूपक है, आकाश को ही पनघट कहा गया है, तारे को घड़ा और उषा को नागरी। तो जहाँ पर उपमेय और उपमान जिससे तुलना की जा रही है और जिसकी की जा रही है, उन दोनों में अंतर नहीं होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, गिरा वाणी, अनिल भौरा, मुख मुख, पंकज कमल। तो यहाँ पर क्या है, गिरा को ही क्या कहा गया है, अनिल कहा गया है, भौरा कहा गया है, और मुख को पंकज कमल। यह उस समय का वर्णन है जब सूर्य उदय होता है तो कमल के ऊपर भौरे मंडराने लगते हैं, और जब सूरज उदय नहीं रहता है तो कमल का फूल बंद रहता है और भौरे उसके अंदर रहते हैं। तो वही वाणी रूपी भौरे को कमल रूपी मुख ने रोक रखा है। तो कमल को ही, मुख को ही क्या है, कमल, और वाणी को ही भौरा कहा गया है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा। अगले उदाहरण को देखें। मनहु सुभग सिंगार शिशु, तरु फर्यो अद्भुत फरन, मनव मानो, सुभग सुंदर, सिंगार श्रृंगार, शिशु छोटा बच्चा, तरु वृक्ष फर्यो फरा हुआ है, अद्भुत फरन अद्भुत फलों से। श्री कृष्ण के सौंदर्य को देख करके कहा जा रहा है, उन्हें देख के ऐसा लगता है मानो सुंदर श्रृंगार का छोटा वृक्ष अद्भुत फलों से युक्त है। अर्थात कृष्ण इतने सौंदर्य से युक्त हैं कि वह श्रृंगार के वृक्ष की तरह लग रहे हैं। मनहु लगा है, संभावना की जा रही है, उपमेय में उपमान की, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। कृष्ण का किससे किया जा रहा है, श्रृंगार के वृक्ष से। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। करत प्रवेश, प्रवेश करते ही, मिटे दुख दावा, जितना दुख है, जितनी कष्ट है, जितनी दरिद्रता है, वह मिट जाती है। जनु जोगी परमारथ पावा, जैसे योगी को परमार्थ मिल गया हो। तो जहाँ पे यहाँ भी संभावना की जा रही कि प्रवेश करते ही उस नगर में इस तरह से दुख मिट जाता है, मानो किसी योगी को परमार्थ करने का अवसर मिल गया हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ भी संभावना की जा रही है, उपमेय में उपमान की, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। इन सभी उदाहरणों में आपने यह देखा कि इनके अर्थ में सौंदर्य है। पहला क्या है, उपमा, इसमें तुलना की गई है। दूसरा, उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है। तीसरा, उपमेय में उपमान की संभावना की गई है। तो पहला रूप उपमालंकार, दूसरा रूपक, और इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार। यह अर्थालंकार के भेद हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह से अब अलंकार समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and